तो गांधीनगर से ये प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड शो है, उत्साह कैसा दिखाई दे रहा है ये तस्वीरों में आप देखिए। दोनों तरफ लोगों की कतारबद्ध यहां मौजूदगी दिखाई दे रही है। तिरंगा लेकर पहुंचे, एक अलग उत्साह आप देख रहे हैं। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जिसका हिस्सा बनने के लिए हर कोई पहुंचा हुआ है। और उत्साह दोगुना इसलिए भी है क्योंकि गुजरात से ही प्रधानमंत्री आते हैं। दूसरा दिन है, ऑपरेशन सिंदूर 100% क्या कहें 200% सक्सेसफुल रहा है, तो उत्साह काफी दिखाई दे रहा है। और आप देखिए शहरी विकास मंत्रालय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिल्कुल अब पहुंचने वाले, मंच पर पहुंच गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और अब यहां एक सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो हम आपको सुना रहे हैं, जो वो संबोधित करते हैं जनता को, वो न सिर्फ भारत की जनता को बल्कि पूरे विश्व को इस मंच का इस्तेमाल करते हुए वो संबोधित करते हैं। जैसे उन्होंने पाकिस्तान को कल भी संदेश भेजा, पाकिस्तान की जनता को कल संदेश भेजा कि हम जो हैं बदले हुए हैं, ये बदला हुआ भारत है और हम अब हिसाब चुकता करेंगे। कोई भी नापाक नजर भारत की ओर नहीं उठ सकती है। और अभी फिलहाल कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसैलाब देख रहे हैं आप, और तस्वीरें ये हम तक पहुंचा रही हमारी सहयोगी कोमल जो गांधीनगर में मौजूद है, शहरी विकास मंत्रालय का जहां कार्यक्रम चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। कोमल, कल भी करीब बताया जा रहा है कि 77,000 करोड़ की सौगातें प्रधानमंत्री ने दी हैं गुजरात को, और आज भी विकास के लिए रास्ता खोलने की तैयारी। तस्वीरें क्या बता रही? गुजरात के शहरी विकास की 2 दशक लंबी परिवर्तन यात्रा का देखिए पीएम मोदी जो है वो गुजरात विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ कर रहे हैं और उसी को लेकर के देखिए वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत लेने पहुंचे हैं। इस दौरान बात करें तो गुजरात को कई परियोजनाओं से जो है वो जोड़ रहे हैं, कई परियोजनाओं की सौगात जो है पीएम मोदी गुजरात को दे रहे हैं। इसके पहले जब हमने देखे तो देखिए दाहोद रेलवे लाइन का जो है एक लोकोमोटिव इंजन के साथ उन्होंने उद्घाटन किया था। तो लगातार गुजरात को, देश को किस तरह से विकसित बनाना है, इसका संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लिया है। और अभी रोड शो चूंकि उनका हो गया है, रोड शो के बाद चूंकि अब उनका काफिला आगे बढ़ गया है और थोड़ी देर में वो जनता को भी संबोधित करेंगे। भारी संख्या में ये जो लोगों का हुजूम है, जनसैलाब उमड़ गया है लोगों का, क्योंकि इसके पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए पहुंचे थे, झलक देखने के लिए बेताब थे। रोड शो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो उन्होंने जनता के बीच वो गए हैं, जनता का अभिनंदन स्वीकार किया। खासतौर पर महिलाओं की बात करें तो भारी संख्या में इस बार रोड शो में महिलाओं ने शिरकत की है, चाहे उसमें बुजुर्ग महिलाएं हो, जवान महिलाएं हो, छोटी बच्चियां हो या बच्चे हो स्कूल गोइंग, सब कोई यहाँ पे पहुंचे थे। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए वो बेताब थे। हाथों में उनके तिरंगा जो है वो भी लिए हुए नजर आए थे। यानी पूरी तरह से देशभक्ति का माहौल तो गुजरात में देखने को मिल ही रहा है। लेकिन आज की बात करें, चूंकि ये उनका आज का दूसरा दिन है, इससे पहले 2 दिवसीय दौरे पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, भुज की तस्वीरें दिखाई, वडोदरा की तस्वीरें दिखाई। वहां पे पहुंचे, जनता के बीच गए, संबोधित किया। पाकिस्तान को उन्होंने चेतावनी दी है, कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया। इसके साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन जो है, शिलान्यास वो भी किया है। और आज भी देखिए वर्चुअली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। यानी गुजरात के लिए ये 2 दिन बेहद ही बड़ा, बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि गुजरात को कई बड़ी परियोजनाओं और गुजरात को विकसित गुजरात कैसे बनाना है, विकसित भारत कैसे बनाना है, ये संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। और इसी की दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात को कई परियोजनाओं की सौगात वो पीएम मोदी ने दी है। कल दाहोद में पीएम मोदी नजर आए हैं, उसके बाद भुज गए हैं, वडोदरा गए हैं, अहमदाबाद में नजर आए और आज गांधीनगर में, यानी गांधीनगर वासियों के लिए भी कई बड़ी सौगात पीएम मोदी लेकर के आए हैं। ऐसे में बात करें तो सौगात ही नहीं, विकास की रफ्तार के साथ तो पीएम मोदी गुजरात वासियों को जोड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज और एक चेतावनी जो है वो भी अपने इस दौरे के जरिए वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार पीएम मोदी जो है अपने राज्य पहुंचे थे, गुजरात पहुंचे, जहां पे उन्होंने पहली बार रोड शो किया। रोड शो में कई परियोजनाओं की सौगात दी। इसी के साथ ही साथ बात करें, कोमल आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास है जो मंच से आ रही हैं, जहां आप देखिए कि लोग ब्रह्मोस गिफ्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। ब्रह्मोस ने हमारी सफलता का परचम विवेक देखा हमने कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में लहराया। अलग अलग जगहों पर जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमने सीने पर प्रहार किया, तो इसी ब्रह्मोस के इस्तेमाल के साथ
सीने पर प्रहार किया। और ये पूरा संदेश देता है सलोनी, जैसे अभी ब्रह्मोस उनको गिफ्ट किया गया। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो कर रहे थे तो जो वहां पे महिलाएं थी वो सिंदूर लेकर साथ में खड़ी थी। तो ये संदेश देना है, एक ओर हमारा देश विकास की नए पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है, हम परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, हरी झंडी दिखाई जा रही है कई चीजों को, और दूसरी ओर यह संदेश भी दिया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को हमने पटखनी दी है। हमारा जो डेलीगेशन है वो विदेश में जाकर पाकिस्तान की करतूतों को गिना रहा है, बता रहा है, और देश के अंदर हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संदेश दे रहे हैं अपने कार्यक्रमों के जरिए, जिस संबोधन में वो बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं, सीधा नाम लेते हैं और बताते हैं कि हमने कैसे हमला किया, हमने टारगेट ध्वस्त किए और आगे भी हम आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और जितने आतंकवाद को पालने पोसने वाले लोग आतंकिस्तान में बैठे हैं उनका पूरा अड्डा आगे भी खत्म किया जाता रहेगा। शायद यही बात रही कि साफ साफ बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की ओर से, खास करके सेना की ओर से, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑन गोइंग है। तो हम अपनी जो मजबूती है उसका प्रमाण दे रहे हैं, और यह प्रमाण जो है, हम ये ब्रह्मोस जो दिया जा रहा है ये भारत में बना है, भारत में ये निर्मित है, मेड इन इंडिया है। तो यह संदेश भी पूरी दुनिया को जा रहा है कि हम भारत के लोग अब इतने सक्षम हैं, हमारा भारत इतना सक्षम है, भारत की रक्षा प्रणाली इतनी सक्षम है,